2014 के बाद देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया और परिवर्तन इसका आया है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन राजनीतिक पार्टियों को और उन राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए बहुत बड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं कोई कहते हैं। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, आपके मन में जो काम की कल्पना होगी, हमने गंगानगर के लिए और करणपुर के लिए उससे ज्यादा देने का काम हमारा सरकार है। क्योंकि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है 2014 के बाद देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और परिवर्तन इसका आया है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन राजनीतिक पार्टियों को और उन राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो राजनीति के अंदर झूठ बोलते, राजनीति के अंदर भरे करते थे लोग, समझ है उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को उन्होंने बदनाम करने का काम किया था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं कोई कहते हैं। और इसलिए 2014 के बाद आपने परिवर्तन देखा है। देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी का भरोसा करते हैं कि जो कहेंगे वो करेंगे। और इसलिए हमेशा उनका देश के हर जाति के प्रति, हर नागरिक के प्रति, हर समुदाय के प्रति, किसान के प्रति, युवा के प्रति, महिला के प्रति और मजदूर के प्रति उनका हमेशा इसलिए रहता है। और आपने देखा हो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले किसानों की भैन पर दस्तखत करने का काम देश के आपके बीच में है। उस समय की बातें आपने रखी थी, वो कम रखी थी, लेकिन उनको भी पूरा किया। उसके अलावा जो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और करणपुर क्षेत्र में किसानों के माध्यम से जो समस्या आपने बताई थी, उनका भी समाधान करने का काम हमारी सरकार है। ज्यादा मेरे पास समय नहीं, अगर मैं विस्तार से अगर मैं बताऊं तो जो आपने सोचा कि नहीं हो, मेरे बता रहे पिछले कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद अगर गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए बजट दिया है तो पहली बार इतना बड़ा बजट दिया है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने तो किसान से वायदा किया, हमने किसान का हलवा लगाया, हमने युवाओं से वायदा किया, हमने युवाओं का वायदा निभाया और हमने कहा था कि हम युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। हमने 67,000 नौकरियां दी थी, 30,000 अभी दे देंगे और 1,80,000 हमने हमारी पाइपलाइन में है और नौकरी देंगे। यानी कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का वायदा, प्राइवेट गवर्नमेंट ने 6 लाख नौकरी देने का वायदा किया। किसान के लिए हमने कहा था कि हम किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, 6,000 से 9,000 कर दिया।
गेहूं का बोनस आपको सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर एमएसपी पर गेहूं खरीदा जा रहा है तो वो राजस्थान के अंदर खरीदा जा रहा है। और इसको सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? इसको सबसे ज्यादा फायदा गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों को हो रहा है। ये मैं आपसे कहना, सरसों को भी एमएसपी में खरीदा जा रहा है। आपकी मूंगफली का किसानों का मूंगफली खरीद का समय बढ़ाया जाए। हमने एक बार नहीं दो बार समय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने। अरे कभी आपने नहीं सोचा होगा 50 से 60 साल से हम खाद को मरम्मत के लिए पैसा मिल जाएगा। हमने इंदिरा गांधी नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया है। आपके यहाँ बात थी कि हमारे यहाँ गाजर मंडी नहीं है, पंजाब के जिलों में भी नहीं और यहाँ भी नहीं है। हमने गाजर मंडी खोलने का काम किया कि नहीं किया? हमने गाजर मंडी भी खोलने का काम किया जिससे किसानों को फायदा हो जाए। और हमने कहा था कि हमारे यहाँ सचिवालय नहीं है। 3 दिन पहले जब मेरा कार्यक्रम यहाँ बना उसके लिए भी 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जिससे अच्छा सचिवालय। मेरे भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपके मन में सरकार के प्रति जो विश्वास है, आपके मन में जो भाव है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आपने जो भरोसा किया है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारी ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर आगे मेरे कार्यक्रम है। तो मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कागज है कि मैं आपको पढ़ के गंगानगर और धर्मपुर के बारे में बता सकूं, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे सिख समाज के लिए अगर सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं इतना सम्मान उन्होंने दिया है और हमारे राजस्थान की सरकार भी हर तरह से आपको सम्मान देने का काम करती है। 26 नवंबर को बाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और यही नहीं, हमने तो जयपुर के अंदर जब हमारी मांग आई थी तो उसके लिए और स्थल के लिए जमीन देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ पूरी तरह से ले, उन योजनाओं तक गरीब तक पहुंचाए, किसान तक पहुंचाए, मजदूर तक पहुंचाए, युवा तक पहुंचाए, हमारी बहनों तक पहुंचाए और उस योजनाओं का लाभ हमारे उन सभी को मिले। हमारी जिम्मेदारी बनती है। मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में ऐसी कौन सी मेरी बहन रहती है, ऐसी कौन सी मेरी माँ रहती है, ऐसा कौन सा मेरा युवा रहता है, ऐसा कौन सा मेरा मजदूर रहता है तो हमारी सरकार की योजनाओं को उसको फायदा मिल जाए। क्योंकि बहुत सारी योजना हमने निर्णय किया और निर्णय हमने ये किया है क्योंकि कांग्रेस से झूठे बातें करती। कांग्रेस तो चुनाव आते समय आपने देखा ना, पिछले चुनाव कांग्रेस की सरकार ने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले वो चुनाव में घोषणा कर दी। काम कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ। उन्होंने राजस्थान किया था, उन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए, काम कुछ नहीं हुआ। मात्र 30 करोड़ रुपए के हुए, वो भी आधे अधूरे हुए। हमने युवाओं को रोजगार देने के लिए
राजस्थान आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमने पहले साल में किया और 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए और 3 महीने में ही 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का जमीन पर आ गए। ये हमारी डबल इंजन की सरकार और यही काम से क्या आप चिंता मत करो, ये तो हमारा दूसरा बजट है। अभी अभी देखते जाइए आपके हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान कैसे बनाया जा सकता है, हमारे किसान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। आप सभी से इतना ही है, हमेशा मैं देखता था, अभी मेरे से कई यूनियन वाले मिलने आए थे, मैंने आप मेरे को बताइए, आपको हर साल कहीं ना कहीं झंडा लेके मिल जाते थे, किसी उपखंड कार्यालय में, कहीं कलेक्ट्री में, कहीं किसी मंडी में। अब क्या हुआ, बोले साहब आपने तो बिना कहीं हमारी मांगें पूरी कर दी, अब हम किसके लिए करें, आपने तो शादी की शादी हमारी मांगें पूरी कर। अरे हम किसान के लिए, हम किसान के दर्द को जानते, हम युवा के दर्द को जानते, हम माताओं के दर्द को जानते, हम उस गरीब के दर्द को जानते, इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है। आप सभी का इसलिए आप सभी का प्रेम इतना ही हो कि हमारे यहाँ हमारी जो योजना है उनको नीचे तक पहुंचाने में आप सभी की सहायता की आवश्यकता है। आप सभी अरे वो पकड़ लीजिए, हमें संवेदना के साथ काम करना। कभी कभी धीरे धीरे अंधेरा होता है, हमारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, विकलांग मां है, विकलांग भाई है, कोई गरीब व्यक्ति है, किसी की बच्ची की शादी, अरे हमारी योजना इतनी है, उन योजनाओं का लाभ दिलाने का काम आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए उनके योजना को लाभ दिलाइए और जन जन तक उन योजनाओं को पहुंचाइए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी ने मेरा जो स्वागत और सत्कार किया है उसके लिए माननीय डीसी साहब को और उनके पूरी टीम को, हमारे सभी मंडल अध्यक्षों को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत